महत्व तो कब है? मंदिर में जब तक प्रतिमा है। मंदिर से अगर प्रतिमा हटा दी जाए, क्या मंदिर का महत्व तो है? मंदिर मंदिर खंडहर है। उसी प्रकार से इस धनुष का महत्व तब तक था जब तक ये भगवान शंकर के करों की शोभा रहा। जैसे भगवान शंकर के हाथों में त्रिशूल शोभा बढ़ा रहा है, जैसे भगवान शंकर के हाथों की शोभा डमरू है, तो ये धनुष क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा यहां आने का। ये संसार में आने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा। दूसरी बात महात्मा जी, इसका नाम है जग। जा नाम जन्म लेना, गा नाम गमन करना, इसको कहते हैं जग। संसार में जो आ जाता है उसको एक ना एक दिन ये धराम धाम छोड़कर जाने पड़ता है। भगवान भी जब अवतरित होकर पृथ्वी पर आते हैं, वो भी पृथ्वी छोड़कर एक ना एक दिन चले जाते हैं। यो तो धनुषैया है, एक दिन तुम मुंह निपट जाइयो। और सुन रहे हैं आप लोग बहुत ही तर्कपूर्ण संवाद। बोले इसी से प्रभावित हुए हमारे कमलेश जी तिवारी, जिनका वर्तमान निवास है साझूरा। साझूरा से आप यहाँ पधारे हुए हैं। आपने 51 प्रश्न मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में भेंट की हैं और 51 प्रश्न मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में भेंट की हैं। आपको कोट कोट धन्यवाद, कोट कोट साधुवाद। संसार में मुक्ति पाने के 3 मार्ग बताए गए पंडित जी। लंबा हो रहा है, चलो मैं रुक गया हूं, जाओ। लक्ष्मण ने कहा, बोले महाराज इस धनुष का महत्व तो तब तक था जब तक ये भगवान शंकर के हाथों में था। अब मंदिर का प्रमाण दिया, और जब ये मिथिला में आ गया तो कोई महत्व नहीं है। अच्छा, मिथिला में क्यों आया ये जानकारी है तुम्हें? है क्या है? बताओ। जिस समय भगवान विष्णु और भगवान शंकर के बलाबल का निरीक्षण हुआ, ये धनुष स्तंभित हो गया। भगवान शंकर ने इसको त्याग दिया। उसी सभा में देवरात थे, देवरात को दे दिया, देवरात लेके मिथिला में आ गया। राजा देवरात को दे दिया। राजा देवरात को। अच्छा, संसार में और सब राजा मर गए थे क्या? ध्यान देना, बड़ी बड़ी मार्मिक बात है। तुमने कहा कि राजा देवरात को भगवान, एक क्षण, राजा देवरात को भगवान शंकर ने यह धनुष दिया, तो राजा देवरात को ही क्यों दिया? संसार में और सब राजा मर गए थे क्या? कोई ना कोई कारण होगा। अगर देवरात को दिया है तो कोई ना कोई महत्ता होगी, कोई ना कोई कारण जुड़ा होगा, कोई ना कोई उपकरण होगा कि आखिरकार देवरात को ही क्यों दिया। ये भी विचार करो, है कोई चिंतन? अपने क्रम में देंगे आप? हाँ, अपने क्रम में देंगे। चलो ठीक है, अपने क्रम में दे। लाओ, हम बताए दे रहे, इसको तुम काटना। एक बार राजा देवरात ने एक यज्ञ किया, ध्यान देना। एक बार राजा देवरात ने एक यज्ञ किया, और यज्ञ के यज्ञाचार्य ने जब राजा देवरात से पूछा कि महाराज जी ये यज्ञ क्यों कर रहे हो, एक प्रश्न हुआ, यज्ञ आप क्यों कर रहे हैं? तो कहा महाराज यज्ञ करके हम भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं। बोले क्यों? कहा भगवान शंकर के प्रसन्न होते ही भगवान शंकर से वरदान के रूप में भगवान शंकर के हाथों में जो ये पिनाक धनुष है इसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान देना, जिस राज्य के राजा देवरात ने, जिस राजा जनक के पूर्वज देवरात ने यज्ञ करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके इस धनुष को प्राप्त किया हो, उसकी आने वाली संतान राजा जनक अपने पुत्री के विवाह के लिए स्वार्थ के वशीभूत होकर के इस धनुष को तोड़वा दे। ये न्याय है कि अन्याय? बस यहीं रुको, रुका जा रहा हूं, बस यहीं रुको, रुके। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं बहुत सुंदर संवाद। इसी से प्रभावित हुए हमारे माही सिंह गौर। आपने 20-20 मुद्राएं दोनों विभूतियों को भेंट की है, और उसी के मध्य ललित नारायण मिश्रा जी, आप लोधर से पधारे हुए हैं। यहाँ पर आपने 51-51 प्रश्न मुद्राएं दोनों विभूतियों को भेंट की हैं। कोट कोट साधुवाद, कोट कोट धन्यवाद। राजा जनक ने धनुष तुड़वाया। अगर किसी ने विरोध किया हो तो आप एक प्रमाण दे देना। राजा जनक ने धनुष तुड़वाया, अगर किसी एक व्यक्ति ने विरोध किया हो। विरोध की बातें नहीं, बात यहीं पर अब जो बात चल रही थी उसी पे आओ। रुक जा, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। वहीं रुके रहो, वहीं रुको, हम वहीं हैं। अब विरोध की बातें नहीं, अब तो बात यह है
जिस राज्य के राजा ने यज्ञ करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके भगवान शंकर से धनुष प्राप्त किया हो, उसकी आगे आने वाली संतान राजा जनक अपने पुत्री के विवाह के स्वार्थ के लिए इस धनुष को तोड़वा दें, ये न्याय है कि अन्याय है? कोई अन्याय इस पे नहीं, तर्क करो। कोई जिस बस यही रहो, भगने वाले थोड़ी ना। नहीं, यही रहो। हम यही हैं। इधर उधर न कहो। अरे हम इधर यही रहो। मैं यही से उत्तर दे रहा हूँ, और काट पाओ तो काट लो, अगर छाती में कुब्बत हो काट पाओ तो काटो। मैं यही से उत्तर दे रहा हूँ। छाती में कुब्बत हो। हाँ, यही से उत्तर दे रहा हूँ। शब्द देखो कितना अच्छा है। हम छाती में कुब्बत हो। हम अच्छा ये भी तुम कई बार ये भी तुम कई बार बात कह चुके कि हम लड़का है, इसका भी उत्तर ले लो। जाओ तुम्हें इसका भी उत्तर दे। तुमने कई बार ये कहा है कि हम लड़का है, तुम पुरखा हो। तो लड़का अगर कोई अपराध करता है तो लोग कहते हैं कि लड़का है छोड़ो, और वही अपराध अगर कोई पुरखा करे तो लोग कहते हैं अरे पुरखा है, 60 वर्ष की आयु हो गई, छोड़ो। तो लड़का पुरखा समान है? ऐसा नहीं है, लड़का पुरखा समान है। उत्तर दो। लड़का अगर नग्न घूम रहा है तो लोग कहते कोई बात नहीं है, लेकिन पुरखा अगर नग्न घूम रहा है तो हमारे यहाँ भी नागा संत है, हमारे यहाँ भी नागा समुदाय है, हमारे यहाँ भी दिगंबर संत है, तो वो भी अगर घूमते हैं तो लोग कहते हैं ये तो यशकीर्ति का पताका फहरा रहे हैं, ये हमारे सनातन की धर्म ध्वजा है, उसकी पताका फहरा रहे हैं। तो कोई अंतर है नहीं? क्या अंतर है? क्या अंतर है? तुमने कई बार ये कहा है लड़का पुरखा, लड़का पुरखा, लड़का पुरखा, तो इसका उत्तर हमने ये दिया। अब बताओ, फिर वहीं रुके? लड़का वहीं आओ, और हम वहीं आ रहे, वहीं देवरात पे आओ। रुक जाओ वहां से भागने नहीं देंगे तुम्हें। कौन? अभी नीचे से फंदा लगा है और लपेट कर ऊपर गले में आ गया। कोई फंदा नहीं। अब तुम ये कहते हो कि सीने में कुब्बत हो, बोलते बहुत तुम्हारे छाती में कुब्बत हो, ये तुम्हारा शब्द आया। छाती में कुब्बत इसलिए कहा, क्यों कहा? मैं अपने राम के लिए मर सकता हूँ और राम के लिए मार भी सकता हूँ, चाहे पड़ोसी राम सामने का है। देखो ये गलत बात है, ये गलत। जो गलत बात, हम तुम्हारी बात, जो गलत बात है, जो गलत बात है उसको हम बीच में भी बोलेंगे। जो गलत बात है उसको हम बीच में भी बोलेंगे। तुमने ये कहा कि हम राम के लिए, तुमसे ज्यादा चिल्ला लेते हैं, तुमसे ज्यादा चिल्ला लेते हैं। तुमने ये कहा कि हम राम के लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, चाहे वो परशुराम ही क्यों ना हो। तो राम का विरोध परशुराम ने नहीं किया है। किसने नहीं किया? ये एक बात समझो, राम का विरोध परशुराम ने नहीं किया है। परशुराम ने अगर किसी का विरोध किया है तो वो है धनुष तोड़ने वाला, और धनुष तोड़ने वाला कौन है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए राम का विरोध हमने नहीं किया। अब ये दोबारा ना कहना, अब ये दोबारा ना कहना। अब बताओ, अब बोलो। हम ऐसा कुछ ना करेंगे। ये तुम काहे चक्कर, रुक ये जाओ। तुम्हारा संपुट है, ये लक्ष्मणों का संपुट हो गया है। लक्ष्मणों का नहीं, ये लक्ष्मण लोगों का संपुट है कि हम कुछ करेंगे नहीं। रुक जाओ। अब तुम कुछ जानते नहीं हो, तुम चले जाओगे, ये सब संपुट हो गया। रुको, तुम खिसियाओ